तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग सबको। वेलकम टू क्रिको स्वैग। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भारतीय भाई को सपोर्ट करें। तो बस बस दो तीन इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्रिकेट को लेकर, मैं उनको लेकर आया हूँ। जब आगे आऊँगा तो आगे और भी न्यूज़ आएंगी। तो अब मैं इन खबरों को सुनाता हूँ। पहली खबर है जो गौतम गंभीर को बहुत बुरी तरीके से आड़े हाथों लिया है मनोज तिवारी ने। मनोज तिवारी आप जानते हो कि फॉर्मर प्लेयर थे। ऑफ कोर्स वो 2011 में भी वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, एक बेहतरीन फील्डर थे। महेंद्र सिंह धोनी ने उनका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था, उनकी फील्डिंग का। और खैर चोट के चलते वो बहुत ज़्यादा अंदर बाहर रहे टीम के। अब उन्होंने गंभीर के क्लास लगवा दी है किस चीज़ को लेकर। अब यहाँ पर आते हैं कि उन्होंने जितने भी पॉइंट्स मेंशन किए हैं, देख सकते हो, जितने भी पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए हैं उनको देखकर तो ये नहीं लगता कि उन्होंने कुछ ऐसे कुछ नावाजिब बात कर दी है कि मतलब बिल्कुल ही बेसलेस और पॉइंटलेस बात कर दी है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स के साथ, वैलिड रीजन के साथ उन्होंने बिल्कुल पॉइंट्स को रखा है। बोला कि बिल्कुल अच्छा, कुछ कुछ जगह पर वो थोड़े से हार्श होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में टीम 3-1 से हारती हुई ऑस्ट्रेलिया से वापस आई है। और घर पे 3-0 से जो व्हाइट वॉश हुई न्यूजीलैंड के हाथों से, ये हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो जो जेन्युइन क्रिकेट फैन होगा वो तो कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला भाई ये 3-0 को। और जो 3-1 हुआ, और ये जो श्रीलंका में भी एक एक भी मैच इंडिया नहीं जीत पाई, वहां पे तो 2-0 हुआ था बोल सकते हैं, लेकिन वो असल में 3-0 था, क्योंकि एक मैच टाई हुआ था, लेकिन वो भी असल में भारत की हार हुई थी वहां पर, अगर उसको उस नजरिए से देखा जाए तो और क्या कुछ कहा मनोज तिवारी ने। मनोज तिवारी ने कहा कि देख सकते हैं आप, तो मनोज तिवारी ने कहा कि राहुल द्रविड़ ने जो काम अधूरा छोड़कर टीम को एक नए दौर की ओर आगे बढ़ाया था, अग्रसर किया था, तो उस काम को बखूबी फेल करवाया गौतम गंभीर ने। और जो कहते हैं वो करते तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उनकी बातों में वजन भी है। बात आप कुछ और करते हो, अगर आप करते कुछ और हो तो उसमें आपकी वैल्यू जीरो हो जाती है। आप बोलते हो कि डोमेस्टिक खेलना चाहिए, डोमेस्टिक खेलना चाहिए, डोमेस्टिक खेलो, तो डोमेस्टिक खेलने वालों को आपने टीम में क्यों नहीं रखा? आपके पास तो मौका था, अभिमन्यु ईश्वरन को आपने क्यों नहीं मौका दिया? और आप तो कोच थे, आप अगर प्रेशराइज करते तो ऐसा कोई होता ही नहीं था कि वो उसको पिक ना कर पाए। सुनने में ये भी आया था कि चेतेश्वर पुजारा को रखना चाहते थे, लेकिन सिलेक्टर्स क्यों मना करेंगे आपको? चेतेश्वर पुजारा डोमेस्टिक में तो परफॉर्म कर रहा है। अजिंक्य रहाणे ने अभी मुंबई को चैंपियन करवाया अपनी कैप्टनसी में, है ना। तो आप बोलने को तो रीजंस तो बहुत सारे दे सकते हो, लेकिन आपको अपनी पसंदीदा स्टाफ्स मिले, अभिषेक नायर हो, मॉर्नर मॉर्केल हो, वो लोग तो आपको पसंद, अपने पसंद के अनुसार आपको स्टाफ्स मिले गए, हेल्पिंग स्टाफ्स आपको मिले अपने कहे अनुसार। तो यहाँ पर अगर फेलियर होती है तो आपकी फेलियर की निंदा भी बनती है, आपका भी क्रिटिसिज्म बनता है। और आप जो रवि शास्त्री को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो आप क्या कर दिए? रवि शास्त्री को आपने बोला था कि वनडे में हार गया, फलाने में हार गया, लेकिन वो उसकी उपलब्धियां के तक, उसका घर तक तो आपको किसी को तनकीद करने का हक नहीं है। तो कंप्लेन करना, क्रिटिसाइज करना बाहर बैठ के वो बहुत आसान है, बशर्ते आप टीम में जाओ और उन चीज़ों को आप ठीक करवाओ, बहुत मुश्किल काम है। तो रवि शास्त्री ने अपने कोच और डायरेक्टर पोजीशन में रहते हुए 2-1 से 2-2 बार ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से शिकस्त देकर आया था। तो आप अपने कोचिंग में रहते हुए ये काम करने में आप नाकाम हो गए। तो श्रीलंका में भी भारत को हार मिली, घर पर 3-0 से हार मिली, और यहाँ पर अभी 3-1 से हार मिला। पता नहीं अब आगे आगे क्या होगा भाई। तो ये तो एक पॉइंट मनोज तिवारी ने मेंशन किया। दूसरी चीज उसने ये मेंशन किया कि ये जो गौतम गंभीर को क्रेडिट मिलता है आईपीएल की वजह से, ये भी बिल्कुल बेकार लॉजिक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। क्यों उन्होंने बोला कि सारे बैट्समैन फॉर्म में थे। मनविंदर बिस्ला जो पहला सीजन 2012 का जीता था, उसमें बिस्ला ने और मैंने, सुनील नारायण ने, सब ने अच्छा परफॉर्म किया था।
तो वहां पर कुछ ज़्यादा कुछ करने को गौतम गंभीर के पास था नहीं। दूसरी दफ़ा जब जीता तो वहां पर ऑलरेडी मौन होटल बाहर से आए हुए थे और बस उनको हाँ में हाँ मिलाना था। तो यहाँ पर वो थोड़े से गलत हो सकते हैं, लेकिन कोच का तो थोड़ा बहुत तो योगदान होता ही है। और 2013 में उनका कुछ पर्सनल ड्रिफ्ट भी था, ये भी सुनने के लिए आया था। और ये सुनते हुए फिर हर्षित राणा भी बीच में कूद पड़े, बोल रहे थे कि अपने पर्सनल कारणों को सामने रखते हुए आप किसी को ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। वो उनकी ट्रॉफीज ही उनकी उपलब्धियां हैं, ये बोल रहे थे कौन? हर्षित राणा। और हर्षित राणा तो बोलेगा ही, हर्षित राणा क्योंकि खुद केकेआर का है और खुद गौतम गंभीर के नेतृत्व में जब केकेआर जीती थी और उसके बाद ही केकेआर जब गौतम गंभीर कोच बना नेशनल टीम का, इंटरनेशनल टीम का, उनके वजह से फिर हर्षित राणा भी अंदर आए। तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि हर्षित राणा क्यों इस चीज को वो डिनाई, मतलब वो कैसे बचाव नहीं करेगा गौतम गंभीर का, वो तो करेगा ही करेगा। नीतीश राणा भी कूद पड़े हैं बीच में। लेकिन हाल ही में अगर इन सारे पॉइंट्स को आप एनालाइज करो, खैर और भी कुछ बोला है कि सिर्फ आईपीएल के आधार पर आप वनडे टीम का, टेस्ट टीम का कोच किसी को कैसे बना सकते हो, जो कि फेयर पॉइंट है। आईपीएल एक T20 फॉर्मेट है जो कि 3 घंटे का फॉर्मेट है। तो 50 ओवर जो एकदम 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे चलता है, कभी कभार अगर बारिश वारिश आ जाए तो थोड़ा लंबा भी चल जाता है। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट जो 5-5 दिन का गेम है, तो उस चीज का कोच एक आईपीएल विनिंग टीम से कैसे आ सकता है, इस चीज का तो कोई तर्क नहीं बनता। तो यहाँ पर भी वो सही है। और एक पॉइंट उन्होंने मेंशन किया कि वीवीएस लक्ष्मण और साईराज बहुतले वो कोचिंग के लिए सही हकदार थे, तो उनको कोचिंग का जो भार है वो मिलना चाहिए था। तो उनको कोचिंग का अनुभव भी है, इनको क्या अनुभव है गौतम गंभीर को। तो उन्होंने ऑन पॉइंट थोड़ा सा रैश वे में बोला, लेकिन उनके पॉइंट्स तो बिल्कुल वैलिड है, मुझे तो वैलिड लग रहे हैं। आपको वैलिड लग रही है कि नहीं, आप कमेंट में जरूर मेंशन कर सकते हो। दूसरी चीज, विराट कोहली का बैड लक चल रहा है, लेकिन माइकल क्लार्क जो हैं वो उनको सपोर्ट करते हुए बोल रहे हैं कि वो अगर यहाँ पर रिटायर लेते हैं तो इसमें नुकसान अगर किसी का होगा तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीम का होगा। तो अब वो अगर चाहें तो कल भी दोहरा शतक लगा सकते हैं, कल भी छोड़ सकते हैं। लेकिन खैर उन्होंने कुछ अच्छा पॉजिटिव मैसेज दिया है विराट कोहली के लिए। तो आजकल तो सभी पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। बीच में तो रवि शास्त्री ने भी कल परसों बोल दिया था कि वो चाहे तो 2000 नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया टूर को भी विराट कोहली टूर कर सकते हैं, वो थोड़ा ज्यादा हो गया था। तो और सैम कॉन्स्टेंस जो है उसके लिए रवि शास्त्री ने भी बोला है, जो रैम्प शॉट खेला जसप्रीत बुमराह के लिए, तो उनमें एनर्जी है, उत्साह है, एक यंग ब्लड है सैम कॉन्स्टेंस जो है। तो बीच में थोड़ा थोड़ा लड़ाई भी देखने को मिला, तकरार भी देखने को मिला, लेकिन रवि शास्त्री से जो गर्मा गर्म सलाह मिली है सैम कॉन्स्टेंस को, वो ये है कि वो अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करें, वो अपने खेल पर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करें, दूसरे चीज़ों की ओर ध्यान ना दें। तो यही उनके लिए कारगर साबित रहेगा और काफ़ी एनर्जेटिक हैं। और जैसे जैसे वो आगे खेलते जाएंगे उनमें मैच्योरिटी और ज़्यादा आती रहेगी और खेल भी उनका ज़्यादा विकसित होगा। तो ये उन्होंने कुछ सलाह दी है सैम कॉन्स्टेंस को। तो और मोहम्मद शमी जो है वो बिल्कुल ऑल सेट टू पिक फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनका नाम आने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देखते हैं बॉलिंग अटैक कैसा रहेगा और जसप्रीत बुमराह टीम में वापस आते हैं कि नहीं। तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह अगर मिलकर ये तीन अगर बॉलिंग अटैक में आते हैं तो मुझे नहीं लगता विरोधी टीम के लिए भारतीय टीम को झेल पाना इतना आसान रहेगा। तो चलिए, वीडियो अगर यहाँ तक आप देखते आ गए, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भारतीय टीम को सपोर्ट करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करें, भारतीय टीम को भी सपोर्ट करें मुझे सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं कल फिर कुछ और न्यूज़ के साथ। तो तब तक धन्यवाद, शुभ रात्रि।